भारत में जब भी इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात होती है तो ज्यादातर लोग बस ओला या चीप ईवीज के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक कंपनी ऐसी भी है जिसने शुरुआत से सिर्फ स्कूटर बनाने पर नहीं बल्कि फ्यूचर बनाने पर काम किया। नाम है एथर एनर्जी। ये कहानी है दो इंजीनियरों की जिन्होंने आईआईटी की एक छोटी सी लैब से शुरुआत की और फिर भारत की सबसे हाईटेक ईवी कंपनियों में से एक बना दी। साल था 2013। उस समय भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का मतलब होता था धीमी स्पीड, खराब बैटरी और लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ज्यादातर कंपनियां बाहर से पार्ट्स मंगाकर बस असेंबलिंग कर रही थीं, लेकिन तारुण मेहता और स्वप्निल जैन कुछ अलग सोच रहे थे। उन्हें ऐसा स्कूटर बनाना था जो सिर्फ बैटरी से नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर से चले। शुरुआत में दोनों बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है एक अच्छे क्वालिटी वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर की। बस यहीं से अतर की असली शुरुआत हुई। शुरुआत आसान बिल्कुल नहीं थी, पैसे कम थे, टीम छोटी थी और लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भरोसा भी नहीं था। लेकिन फिर कंपनी को सपोर्ट मिला फ्लिपकार्ट फाउंडर्स सचिन बंसल और बिनी बांसल से, जिन्होंने एथर में 6.1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। बाद में टाइगर ग्लोबल ने भी 75 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। फिर आया 2016 जब एथर ने अपना पहला स्मार्ट स्कूटर दिखाया S340। और सच बताऊं, उस समय भारत में ऐसा स्कूटर किसी ने देखा ही नहीं था। उसमें टच स्क्रीन थी, नेविगेशन था, इंटरनेट कनेक्टिविटी थी, OTA सॉफ्टवेयर अपडेट्स थे। यानी ये स्कूटर कम और कंप्यूटर ऑन व्हील्स ज्यादा लग रहा था। जहां बाकी कंपनियां सिर्फ माइलेज की बात कर रही थी, वहीं एथर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बेच रहा था। फिर लॉन्च हुए एथर 450 और 450X। इन स्कूटर्स ने लोगों की ईवी के बारे में सोच ही बदल दी। तेज एक्सेलरेशन, स्मूथ राइड, प्रीमियम फील। लेकिन एथर ने जल्दी समझ लिया कि सिर्फ स्कूटर बेचने से कुछ नहीं होगा। अगर चार्जिंग स्टेशंस नहीं होंगे तो लोग ईवी खरीदेंगे ही नहीं। इसीलिए कंपनी ने बनाया एथर ग्रिड। धीरे धीरे पूरे भारत में चार्जिंग नेटवर्क फैलना शुरू हो गया। अब एथर सिर्फ स्कूटर कंपनी नहीं रही, वो पूरा इकोसिस्टम बना रही थी। लेकिन फिर आया सबसे मुश्किल दौर। 2021 के बाद कंपटीशन बहुत बढ़ गया। ओला इलेक्ट्रिक अग्रेसिव प्राइसिंग कर रही थी, टीवीएस और बजाज भी मार्केट में उतर चुके थे। ऊपर से बैटरी कॉस्ट बढ़ रही थी, गवर्नमेंट सब्सिडी कम हो रही थी और एथर का लॉस लगातार बढ़ता जा रहा था। कई लोगों को लगने लगा कि शायद कंपनी ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी 2024 में एथर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी कहानी बदल दी। उन्होंने लॉन्च किया रिश्ता। अब तक एथर मेनली प्रीमियम कस्टमर्स पर फोकस कर रही थी, लेकिन रिश्ता सीधा इंडियन फैमिलीज के लिए बनाया गया था। बड़ी सीट, ज्यादा स्टोरेज, कंफर्टेबल राइड, यानी परफेक्ट फैमिली स्कूटर। और यही चीज काम कर गई। लोगों ने रिश्ता को हाथों हाथ खरीदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यही स्कूटर एथर की सबसे बड़ी ताकत बन गया। कंपनी की सेल्स तेजी से बढ़ने लगी। रिश्ता एथर जो अप्रैल 2024 में लॉन्च हुई, उसके लॉन्च होने के 10 महीने के अंदर ही 1 लाख यूनिट बिक गई थी और अक्टूबर 2025 तक यह आंकड़ा 2 लाख यूनिट से भी पार हो गया। लॉस कम होने लगा। फिर 2025 में एथर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई। यह थी एथर की कहानी। अगर आप एथर यूजर हैं तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस बताइए।